बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका भाई लेकर आ गया है फिर से आपके लिए फ़िश फ्राई की रेसिपी। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि फिर से लेकर आ गया हूं, क्योंकि इससे पहले भी मैंने चैनल पर आपके साथ फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर की है, लेकिन जो ये रेसिपी शेयर की है और वो रेसिपी शेयर की है, इन दोनों में मसाला लगाने का तरीका, यानी जिस तरह से मैं मसाला बनाऊंगा वो अलग है और जिस तरह से हम फ्राई करेंगे दोनों तरीके अलग हैं। तो वीडियो का कोई पार्ट भी आपने मिस नहीं करना, क्योंकि बड़ी मज़ेदार ये फ़िश फ्राई की रेसिपी बनने वाली है। तो इसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं आपके साथ 4 किलो मछली की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। मछली जब हम बाज़ार से लेकर आते हैं तो दुकानदार उस पे नमक लगाता है, तो बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही हम मछली लेकर आएँ तो मछली को हम धो लें। उसके बाद धोने के बाद मैंने क्या किया कि 3 टेबलस्पून मैंने सिरका लिया और 3 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट लिया। मछली पे अप्लाई कर दिया। मछली एक डब्बे में डाल के इसमें मैंने पानी डाला। इतना पानी डाला कि मछली पानी में अच्छी तरह से डिप हो जाएगी। आधे घंटे के लिए मछली पानी में डिप रही और उसके बाद मैंने इसको 4-5 पानी से धो के एक टोकरी में डाला ताकि पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। ये करने से फ़ायदा ये होता है कि मछली की जो स्मेल होती है, एक शान आती है, अक्सर लोगों को पसंद नहीं होती, तो इससे वो शान और स्मेल ख़त्म हो जाती है। 4 किलो यहाँ पे मेरे पास मछली है और मछली के पीस बहुत ज़्यादा बड़े नहीं किए, नॉर्मल घरों में इसी तरह से चलते हैं। यहाँ पे मैंने 2.5 टेबलस्पून लाल मिर्च ली है, 2 टेबलस्पून नमक लिया है, 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च ली है, 1 टीस्पून हल्दी लिया है, 2 टेबलस्पून चाट मसाला लिया है, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया है, 1 टेबलस्पून अजवाइन है और 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा है। यहाँ पे लहसुन का पेस्ट है 5 टेबलस्पून, इसमें हम अदरक का पेस्ट शामिल नहीं करेंगे। यहाँ पे मेरे पास लेमन का जूस है 6 टेबलस्पून। तो ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनेगी कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफ़ी भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि कुछ मसालों को मैंने भून लेना है। भूनने से ये होगा कि इन मसालों की जो खुशबू होती है ना, आप समझ लें कि 100% ज़्यादा हो जाती है इन मसालों को तवे या फ्राई पैन पे रोस्ट करने के बाद। तो जिन मसालों को मैंने रोस्ट करना है, भूनना है, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून अजवाइन। इसको एक फ्राई पैन में डाल के मैं थोड़ा सा भूनूंगा। थोड़ा सा रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। मसाले रोस्ट हो चुके हैं, तकरीबन 1 मिनट लगा है इनको रोस्ट होने में, जल्दी से ये रोस्ट हो जाते हैं। अब इन मसालों को मैं ग्राइंड कर लूँगा। ये देखिए मसाला इस तरह से हमने ग्राइंड कर लेना है। इस तरह से मसालों को ग्राइंड कर लेना है। ये जो अजवाइन है ना, ये आप कोई भी मछली की रेसिपी जब बना रहे हो अजवाइन ज़रूर शामिल किया करें, लेकिन ज़्यादा मिकदार में नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा मिकदार में आप अजवाइन शामिल कर देंगे तो मछली में एक कड़वापन आएगा। मैंने 4 किलो मछली के लिए 1 टेबलस्पून अजवाइन ली है, लेकिन ये जो मसाला मैंने पीसा है इसमें से मैं सारा मसाला नहीं ऐड करूँगा, 2 टेबलस्पून मैंने मसाला ऐड करना है। टोटल मसाला था 3 टेबलस्पून और ऐड करूँगा मैं 2 टेबलस्पून। अब मछली को मसाला बनाने के लिए तैयार करेंगे। यहाँ पे जो मैंने अभी मसाला ग्राइंड करके रखा था इसमें से 2 टेबलस्पून मैं मसाला लूँगा। यहाँ पे मेरे पास 2.5 टेबलस्पून लाल मिर्च है, 2 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च है और 1 टीस्पून हल्दी है, ये सारी शामिल कर दूँगा। 2 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, ये भी शामिल कर दूँगा। 5 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, ये भी शामिल कर देंगे। 6 टेबलस्पून लेमन का जूस, ये भी शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें मुझे पानी भी शामिल करना पड़ेगा, लेकिन पहले मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि मसाला मिक्स करने के बाद हमने हस्बे ज़रूरत इसमें पानी शामिल करना है। ये देखें अब मसाला इस वक्त गाढ़ा है तो थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। ये देखें मसाला मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया है, इस तरह से आपने भी इसको मिक्स कर लेना है। अब मछली पे हम मसाला जो है वो अप्लाई कर देंगे। हाथ की मदद से हम मसाला मछली पे अप्लाई करेंगे। इस तरह से मछली पे चारों तरफ आपने मसाला अप्लाई करना है।
सारी मछली पे हम इसी तरह से मसाला अप्लाई करेंगे। ये देखें, सारी मछली को मैंने इस तरह से मसाला लगा दिया है। चारों तरफ मैंने इसको मसाला लगाया है कि जो मछली है इसके चारों तरफ मसाला लगा हुआ हो। मछली को इस तरह से मसाला लगाने के बाद इसको कम से कम मैं 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखूँगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के लिए भी फ्रीज़र में रख सकते हैं, फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में इसको रखना है। जब भी आप इसको बनाना चाहें निकालें और फ्राई कर लें। अभी मैंने आपको बताया है कि मछली को हमने किस तरह से मसाला लगाया है, 8 घंटे होते हैं, तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि मछली को हमने फ्राई किस तरह से करना है। 8 घंटे हो चुके हैं कि मैंने मछली को मसाला लगा के फ्रीज़र में रखा था। 6 घंटे ये फ्रीज़र में पड़ी रही, उसके बाद इसको मैंने निकाल के नीचे फ्रिज में रख दिया, क्योंकि वो थोड़ी-सी जम जाती है, ताकि मछली जो है, फ़िश जो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हमने फ्राई किस तरीके से करना है। मसाला जो है मैंने वो 4 किलो मछली को लगा के रखा था, लेकिन मैं सारी 4 किलो मछली नहीं फ्राई करूँगा, थोड़े से पीस मैंने फ्राई करने हैं। इसलिए जो मैं मसाला बना रहा हूँ वो थोड़े पीस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा बेसन लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है और थोड़ी-सी मैंने यहाँ पे हल्दी ली है। मिर्चें, नमक, हल्दी मैं इस बेसन में ऐड कर दूँगा। इसको पहले मैं मिक्स कर लूँगा। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जो मैंने मिर्चें, नमक, हल्दी डाली है ये बेसन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसमें मैं थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करूँगा और इसको एक पेस्ट की शक्ल में मैं बना लूँगा। थोड़ा-सा पानी मैंने और डाला है और इसको मिक्स करूँगा। ये देखें, पेस्ट को मैंने इस तरह से बना लिया है। अभी ये पेस्ट जो है, ये देखें, ये गाढ़ा पेस्ट है। हम इसमें थोड़ा-सा पानी और शामिल करेंगे। सारा पानी हमने एक दफ़ा ऐड नहीं कर देना, वरना हमें अंदाज़ा नहीं रहेगा और पेस्ट ये ना हो कि बहुत ज़्यादा नरम हो जाए। ये देखें, पेस्ट को मैंने इस तरह से नरम बना लिया है, ये चेक करें। इस तरह से आपने पेस्ट को नरम बनाना है। अब मछली को हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे जो मैंने पेस्ट बनाया है, इस पेस्ट में मैं मछली को इस तरह से डिप कर दूँगा। दोनों तरफ से हमने मछली को इस तरह से डिप करना है। मछली को हमने इस तरह से डिप कर लेना है और इस तरह से मछली को निचोड़ लेंगे, ताकि बेसन, जो एक्स्ट्रा बेसन लगा हुआ है, वो इसमें दोबारा वापस चला जाए बाउल में, और इसको हम ऑयल में इस तरह से शामिल कर देंगे। इस तरह से हम मछली को डिप करेंगे। दोनों तरफ से डिप करना है, ऐसे करके। ऐसे हल्का सा मछली को झाड़ेंगे और इसमें शामिल कर देंगे। मछली को हमने यहाँ पे लो फ्लेम पे नहीं फ्राई करना, दरमियानी आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे। और ये देखें, ये जो साइडों पे इस तरह से आ रहे हैं, इसको हम छान लेंगे, वरना क्या होगा कि इनकी वजह से हमारा जो ऑयल है वो जला जला फील होगा। अगर ये जल जाए ना, ये जो बेसन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, इसलिए इनको जलने से पहले ही हम ऑयल से निकाल लेंगे। इससे ये होगा कि ऑयल हमारा साफ़ सुथरा रहेगा। एक तरफ से हम पहले मछली को फ्राई होने देंगे, फिर हम इसको पलटा के दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। ये इस तरह से हम मछली को पलटा लेंगे, जल्दी से ये फ्राई हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती। अब हमने मछली को इस तरफ से इस तरह से पकाना है। थोड़ी देर इसको पकड़ के रखेंगे, ताकि मछली जो है वो साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई हो। ये देखें, जब मछली को मैंने साइड से फ्राई किया है, तो ये साइड से भी बड़ी अच्छी फ्राई हुई है। इस तरह से हम मछली को फिर पलटा लेंगे। एक ही दफ़ा हमने मछली को नहीं पकाना, हमने क्या करना है कि पहले एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से, फिर चारों तरफ से मछली को पका के फिर हमने इसको, यानी बारी बारी हमने इसको पलटाते रहना है। मछली को जब हम थोड़ी थोड़ी देर बाद पलटाएंगे, तो इससे ये होगा कि मछली जो है हमारी जलेगी नहीं, और मछली चारों तरफ से एक जैसी पकेगी और बड़ी मज़ेदार क्रिस्पी मछली बनेगी। मछली हमारी फ्राई हो चुकी है। मछली के जो पीस हैं, इनको मैंने टोटल 7 मिनट फ्राई किया है। ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना ज़बरदस्त पीस फ्राई हुआ है। ये चेक करें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त फ़िश फ्राई हुई है। बाकी जो पीस हैं, इनको भी मैं इसी तरह से फ्राई करूँगा। फिर मछली को इस तरह से बेसन लगाने के बाद झाड़ लेंगे हल्का सा।
इसी तरह से हम मछली के जो पीस हैं इनको बार बार पलटाते रहेंगे। 7 मिनट हमने इनको फ्राई करना है और 7 मिनट के दौरान थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इनको पलटाते रहेंगे। इससे ये होगा कि मछली एक तरह की फ्राई होगी और क्रिस्पी फ्राई होगी। ये देखें, जितनी भी मछली के पीस हैं सारे एक ही जैसे फ्राई हुए हैं। ये देखें, मछली इस तरह से फ्राई कर ली है। अब क्या करूँगा कि इसमें मैं नींबू इस तरह से निचोड़ दूँगा। नींबू निचोड़ने से इसका जो फ्लेवर है ये बड़ा ज़बरदस्त आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास चाट मसाला है। चाट मसाला भी हम इसके ऊपर इस तरह से छिड़क देंगे। इसको अब हम इस पे इस तरह से रख देंगे और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त फ़िश फ्राई हुई है। नींबू हम इस तरह से रख देंगे, इससे ज़रा खूबसूरती आएगी। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त फ़िश फ्राई हुई है। इस तरह से अपने सूफ़ी भाई के कहने पे फ़िश फ्राई करें तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतनी मज़ेदार ये फ़िश फ्राई होती है और जब आप इसको फ़िश फ्राई करके खाएँगे तो आप कहेंगे वाक़ई सूफ़ी भाई कमाल हो गया और पैसे पूरे हो गए हैं। इतना मज़ेदार इसका टेस्ट होता है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने सूफ़ी भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।